नमस्कार, केपी स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आज हमारे साथ जुड़े हैं बीदर के जाने माने समाजसेवी और नेता सैयद मंसूर अहमद खादरी। हाल ही में उन्होंने वोटर लिस्ट का कार्य शुरू किया है। कैसे कर रहे हैं और क्यों, आइए जानते हैं इनसे। खादरी साहब, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। पहले तो केपी न्यूज़ का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर इस अहम विषय पर बात कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये वोटर लिस्ट का कार्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 5 अगस्त से शुरू किया है और पहले में अब में बहुत से बदलाव लाए हैं इलेक्शन कमीशन ने, जिसका वेलकम किया जाना चाहिए। सबसे पहला बदलाव उन्होंने ये लाया कि पहले 18 साल की आयु होने के बाद वोटर का नाम वोटर लिस्ट में आता था और 1 जनवरी को ही उसका उम्र जिसकी कंप्लीट हो रही है 18 इयर्स, उसी को जो है ना वोटर लिस्ट में शामिल होता था। फरवरी, मार्च, अप्रैल में पैदा होने वाले लोग फिर अगले साल का इंतज़ार करना था। तो इस मरतबा इलेक्शन कमीशन ने इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। इस तरह साल में 4 मरतबा वोटर लिस्ट को इलेक्शन कमीशन अपडेट कर रहा है। जिसकी उम्र जब ये आती है फौरी उसका नाम वोटर लिस्ट में ले लिया जाता है। और फिर इसके अलावा 17 इयर्स के जो लोग हो जाते हैं जिनका नाम आने में लेट रहता है, उनको भी जो है ना अभी वोटर लिस्ट में नाम लिखाने की सहूलत प्रोवाइड की गई है। इस तरह ये बहुत अच्छा कार्य इलेक्शन कमीशन की जानिब से हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जो आधार कार्ड को इलेक्शन आईडी से लिंक करने की एक मुहिम चल रही है। वैसे ये बात इससे पहले 6-7 साल पहले भी बात उठी थी और उस वक्त भी तकरीबन आईडीज़ को आधार से लिंक किया गया था ताकि जो बोगस वोटिंग होती है या ऐसे वोट्स जो 2-2 जगह 3-3 जगह जिनके नाम आते हैं वो खुद ब खुद कट जाए और वोटर लिस्ट बिल्कुल सही बन जाए। लेकिन बाद में उसको जो है ना फिर अधूरा ही छोड़ दिया गया। हाल ही में नवंबर में पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया आधार को इलेक्शन आईडी से लिंक करने का। उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई और उसके बाद अभी इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि ये जो है ना ज़रूरी है, इसलिए इसका कार्य शुरू हुआ। लेकिन अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने फिर ऐलान किया कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये इतना कंपलसरी नहीं है कि जिसका आधार लिंक ना हो उसका नाम ही वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं होगी। ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से जो है ना हमने सोचा कि वोटर्स को बहुत सी बातों की मालूमात नहीं होती, तो ज़रूरत इस बात की है कि वोटर्स को इस बारे में अवेयर किया जाए। और चूँकि ख़ास तौर से पर्टिकुलरली अल्पसंख्यक जो होते हैं वो थोड़ा शऊर के मामले में कम होते हैं, बहुत देर से जागते हैं, इसलिए उन्हें जागृत करने के लिए और वोटर लिस्ट को सही और शफाफ बनाने के लिए हमने ये कार्य शुरू किया है। इस अभियान में आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं और कैसे काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये बीदर में एक वोटर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम से एक बाज़ाब्ता तौर पर कमेटी बनाई गई, जो एक नॉन पॉलिटिकल कमेटी है जिसमें तकरीबन तमाम पार्टीज़ के लोग शामिल हैं और सारे लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं। इस तरह जो है ना ये काम बड़ी ही उम्दगी के साथ चल रहा है। ये अभियान को हम बहुत और आगे तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह का अभियान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग लापरवाह होते हैं और दूसरे जो पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह भी जो होते हैं वो जो है ना सिर्फ इलेक्शन के वक्त होश में आते हैं, बाकी खामोश रह जाते हैं। और अब जबकि मैं देख रहा हूँ कि काउंसलर इलेक्शन ख़त्म हो चुका है, जेडपी और टीपी इलेक्शन के होने के चांसेस कम हैं और अब डायरेक्ट 2023 में एमएलए इलेक्शन होगा। तो ऐसे में जो काउंसलर्स जीते हैं उनमें भी इस बारे में ज़्यादा उत्साह देखा नहीं जा रहा है वोटर लिस्ट को में नाम ऐड कराने के लिए वगैरह। और जो लोग इलेक्शन हार चुके हैं उनको भी इस बात की परवाह नहीं है कि जब पब्लिक ने हमको कंसिडर ही नहीं किया, इलेक्शन में जिताया ही नहीं, तो फिर हम क्यों जो है ना इसके लिए मेहनत करें। तो इस तरह किसी न किसी को तो मेहनत करना है,
कोशिश करना है ताकि जो है ना ये वोटर लिस्ट सही बन जाए। जी, आपके इस अभियान से आम जनता को क्या फायदा होगा? बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये डोर टू डोर हमारे वॉलंटियर्स जो है ना जा रहे हैं, जाकर हर घर पे जो अभी जो वोटर लिस्ट फ्रेश है जनवरी 2022 की, उस वोटर लिस्ट के मुताबिक हर घर पर जानकारी ले रहे हैं कि उस घर में जितने लोग मौजूद हैं उनके नाम वोटर लिस्ट में हैं या किसी का नाम कट गया है। वो देख लेने के बाद जब ये फाइनल हो जाएगा कि उनके नाम वोटर लिस्ट में मौजूद हैं तो फिर ओके। साथ ही साथ 17 और 18 साल के बच्चे उस घर में कोई हैं तो नहीं जिनका नाम वोटर लिस्ट में डालना है, तो फिर जो नाम डालने के हैं उनके नाम का जो है ना सर्वे करके हम बाज़ाब्ता उनको जो है ना ऑनलाइन पहले उनकी दरख्वास्त को पेश किया जाएगा। जब उसके दस्तावेज़ात के साथ जब उनकी दरख्वास्त ऑनलाइन लोड कर दी जाएगी, उसके बाद उसका प्रिंट आउट लेंगे, फिर BLO के थ्रू उसको तहसील ऑफिस में सबमिट कर दिया जाएगा। जी, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव है, तो हमने हाल ही में एक पोस्ट देखा जिसमें कहा गया था कि बहुत सारे मुस्लिम लोगों का नाम रद्द किया गया है। नहीं, बात तो सही है आपकी। ऐसा मुस्लिम का ही नाम रद्द करने की कोई वजह नहीं हो सकती। उसके लिए जब तक कि जो है ना हम इस बात को कंफर्म न कर लें कि हमारे नाम लिस्ट में हैं या नहीं हैं, अगर नाम निकाले गए हैं तो हो सकता है कि कहीं डबल नाम होंगे, कहीं ज़्यादा नाम होंगे। ये नाम किसी के भी हो सकते हैं, सिर्फ मुस्लिम्स के होना ही ज़रूरी नहीं है, ये किसी के भी हो सकते हैं। आमतौर पे वो लोग जो गांव छोड़कर अब शहर को आ गए हैं, गांव में भी उनका नाम है और शहर में भी जो है ना उनका नाम है, तो इस तरह उनके नामों की जो डबलिंग है हर एक की, ये डबलिंग को ख़त्म करने के लिए ही ये आधार कार्ड से लिंक करने की बात की जा रही है। जब आधार कार्ड से सारे नाम लिंक हो जाएंगे तो फिर जो है ना ये डबलिंग भी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। अभी आप जो ये अभियान चला रहे हैं, क्या लोगों से आपको रिस्पांस मिल रहा है? खासकर जैसे कि आपने अभी कहा कि आमतौर पर देखा जाता है कि अल्पसंख्यक इस मामले में आलस बरतते हैं, तो इसमें आप ने बहुत रिस्पांस मिल रहा है। हम इसके लिए सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो हमारे तमाम जो है ना जो बुद्धिमान लोग हैं सिटी में, मस्जिद के जो ज़िम्मेदार होते हैं, जो जिनके अंदर शऊर होता है, जो दर्दमंद लोग रहते हैं, उन तमाम लोगों की मीटिंग्स लेकर उनको जो है ना इस बात का अवेयरनेस दिया जा रहा है कि ये हर एक का काम है, ये किसी पार्टी का, किसी कैंडिडेट का या किसी का काम नहीं है। आमतौर पे वोटर के जहन में बात क्या होती है, जिसको इलेक्शन लड़ना है वो फिक्र कर ले हमारे वोट की, हमको हमारे वोट की फिक्र नहीं होती, बल्कि हम जो इलेक्शन लड़ना है उन्हें फिक्र करना चाहिए, जिसको काउंसलर बनना है उन्हें फिक्र करना चाहिए, ऐसा जहन में हमारे है। जबकि यही बात जो है ना लोगों को अवेयरनेस का प्रोग्राम हम जो चला रहे हैं कि ये वोट आपका है, ये किसी कैंडिडेट का वोट नहीं है, ये तो आप जब इलेक्शन आएगा तब तय करेंगे कि आपका वोट किसके हक में जाएगा, लेकिन वो उस वक्त मुमकिन है जब आपका नाम वोटर लिस्ट में हो। तो पहले आप ये तो कंफर्म कर लें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसको डाला जाए। इस तरह का जो अभियान है, इस अभियान के तहत सारे वोट्स अगर आ जाएंगे, हो सकता है कि जो है ना एक बूथ में जहाँ 1000-1200 वोटर्स होते हैं, वहाँ पर 17 और 18 साल की जो बच्चे जिनके नाम ऐड करना है, हर बूथ के ऊपर कम से कम 50 से 100 बच्चे ऐसे निकल सकते हैं। अगर एक अभियान के तहत हर एक को जागृत करके ये काम नहीं किया जाता तो बहुत से नाम ऐसे छूट जा सकते हैं। कोई एक नाम भी छूटने ना पाए और कोई एक नाम भी कहीं पर डबल ना हो, कोई एक नाम भी ऐसा ना हो जो शख्स एक्सपायर्ड हो गया है और उसका नाम वोटर लिस्ट में हो। काफी लोगों की ये भी शिकायत होती है कि बहुत बार अप्लाई करने के बाद भी उन्हें वोटर आईडी नहीं मिलता है। तो उसके लिए ही हम ये काम कर रहे हैं कि ऑनलाइन पहले उनकी दरख्वास्त को जो है ना दिया जाता है, वो उसके बाद उसकी हार्ड कॉपी निकाल कर फिर BLO के थ्रू जब तक सबमिट हम नहीं करेंगे, BLO बीच में हमारे जो है ना बहुत सही आदमी होता है, जो तहसीलदार जो इलेक्शन की जो है ना लिस्ट बनाने वाले होते हैं उनके और वोटर के बीच में। तो BLO जब सबमिट करता है कंफर्म करने के बाद तो वो नाम वोटर लिस्ट में आना ही आना है, और उसके बाद इलेक्शन ID कार्ड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल मोबाइल में एक ऐप भी आ गया है वोटर्स हेल्पलाइन के नाम से, बहुत से
सहूलत तो उस ऐप के ज़रिए हो जा रही है। हम लोगों को उस ऐप का इस्तेमाल भी सिखा रहे हैं, जिसके तहत लोग अपने नाम का करेक्शन मोबाइल में ही कर दे सकते हैं, लोग चेंज ऑफ एड्रेस का काम मोबाइल में ही कर दे सकते हैं, और बहुत सा काम वो लोग मोबाइल में ही कर सकते हैं। यहाँ तक कि फॉर्म नंबर 6 और फॉर्म नंबर 7, 8 का काम भी वो मोबाइल में कर दे सकते हैं। अब बच्चे सुबह से शाम तक मोबाइल खेलते रहते हैं, थोड़ा सा उनको ये ऐप के बारे में बता दिया जाए तो हर घर में हर एक के पास मोबाइल है, हर बच्ची के पास, हर बच्चे के पास मोबाइल है, तो वो लोग बैठे बैठे अपने नामों का करेक्शन कर दे सकते हैं। इससे भी काम बहुत आसान हो रहा है। आपके इस अभियान को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वोट्स का मामला राजनीतिक मामला ही है, राजनीतिक से नहीं जोड़ने की कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल राजनीति से जोड़ा जा सकता है, इसलिए कि ये लोगों में जब तक के जो है ना ये शऊर नहीं आएगा कि ये जो वोट की अहमियत क्या है, उसकी कदर क्या है, ये जब तक के लोग ये ना समझे कि जो है ना वोट हमारा हक है और हम जिसको दे रहे हैं हमारे एतबार से वो शख्स हमारे सारे मसाइल को हल करा सकता है। ये जो आज के दौर में जो आमतौर पर जो चल रहा है, जो पैसे का रेल पेल है, जैसे जो है ना नोट के बदले वोट का जो बात आ रही है, या फिर वोट जो है ना जात देखकर और अपने मजहब को देखकर जो है ना जो दिया जा रहा है, यही राजनीति की सबसे बड़ी खराबी है। मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि लोग पैसे की खातिर अपने वोट को ना बेचें, जात पात देखकर वोट ना दें, बल्कि कैंडिडेट की काबिलियत देखकर और उसकी मेहनत को देखकर कि वो किस तरह हमेशा से जो है ना लोगों की सेवा में रहता है, उसकी सेवा को देखकर अगर उसको वोट देना सीख जाएंगे तो फिर जो है ना हमारी राजनीति का चेहरा ही अलग होगा। ये तो बहुत सही बात कही आपने। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप अपने इस अभियान के बारे में दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी से इस बात की गुजारिश करूंगा केपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि ये जो वोटर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, इसका हर लेवल पर साथ दें। हमारे वॉलंटियर्स घर तक जो मालूमात पूछने के लिए आएंगे, उन तक आपकी सही मालूमात आप दें, और वोटर लिस्ट को करेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट के जो BLOs आपके घर आ रहे हैं और आपसे वोटर ID मांग रहे हैं और आपसे इलेक्शन ID कार्ड मांग रहे हैं, उनका कोऑपरेट करें। ये एक बेहतर अमल है जो किया जा सकता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। ये एक बात इलेक्शन कमीशन ने जो बताई, उसकी वजह से फिर इस काम में जो है ना थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन इलेक्शन IDs आधार कार्ड से जोड़ दिए जाएं सारे के सारे पूरे हिंदुस्तान के, तो ये सबसे अच्छा काम होगा। बाज़ वक्त होता ये है किसी के पास इलेक्शन ID नहीं होता, उसके पास आधार कार्ड होता है, और किसी के पास आधार कार्ड होता है, उसके पास इलेक्शन ID नहीं होता। तो ये दोनों भी चीज़ें एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। जो चीज़ नहीं है वो बनाने की कोशिश करें। मैं हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि आज भी हर एक के पास आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड को जोड़ने की बात तो की जा रही है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं हो रहा है कि क्या हर के पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड को मैंडेटरी नहीं करार दिया गया सबसे पहले तो, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड ही नहीं है, तो क्या उनका नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिया जाएगा जिनके आधार कार्ड ही नहीं बने हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आधार कार्ड एक ऐसा कंपलसरी डॉक्यूमेंट भी नहीं है जो अगर नहीं बनाता है तो उसको किसी किस्म की सुविधा नहीं मिलेगी, उसको जो है ना भारत का नागरिक ही समझा नहीं जाएगा। ऐसी बात भी नहीं है। उसको भी जो है ना अपनी मनमर्जी के हिसाब से जो चाहता है बना ले, जो ना चाहता है ना बना ले। तो इस तरह जो है ना ये थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। मैं आखिर में सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि बहुत से लोग इससे पहले जो ये NRC का जो मसला उठा था, उस वक्त सबको ये समझा दिया गया था कि कोई भी गवर्नमेंट के ऑफिसर बोलकर या गवर्नमेंट के ऑफिसर खुद भी आकर आपसे आपका कुछ असनादात मांगते हैं, सर्टिफिकेट्स वगैरह मांगते हैं, तो किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाइए, लेकिन अपने पास रखिए, किसी के साथ शेयर मत कीजिए। तो ये बात सबके जहन में अच्छी तरह बैठ गई है। इसलिए अब BLOs वगैरह भी अगर आपका आधार पूछने या वोटिंग ID कार्ड पूछने के लिए घर तक आ रहे हैं, तो जो है ना उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो इस एतबार से मैं KP न्यूज़ के माध्यम से आप तमाम लोगों को इस बात के लिए गुजारिश करूंगा
कि गवर्नमेंट के जो लोग आ रहे हैं उनको गवर्नमेंट की हिदायत है, उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं। और आधार कार्ड आपका कई जगह पर आपके बैंक अकाउंट में और ऐसे कई मुकामात पर आपके आधार कार्ड की कॉपीज हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इलेक्शन आईडी को भी आधार कार्ड से जोड़ सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आप अपने इस अभियान में सफल हों। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया, बहुत बहुत।